तो मैं सर को माइक हैंडओवर करूं? यस। थैंक यू बेबला सर। चलिए आप लोग सब फ्री हो गए, रिलैक्स मिल गया ना? जो परेशानी पेट में कूद रहा था उससे रिलैक्स हो गए। 10-15 मिनट हम लोग आराम से बैठ सकते हैं, सही है ना? देखिए सबसे बड़ा जो चीज है ना यही है, ऐसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ देर हम लोग सहे उसके बाद हमें मिला, लेकिन जिंदगी भर मिलने के लिए अभी और 20 मिनट आप लोग को देना होगा। जो जिंदगी भर मिलेगा, एक दिन वाला काम नहीं होता है, तो जिंदगी भर मिलेगा ये चीज में। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मैं चंदन सर को थैंक्स करता हूँ कि इस तरह का होली समारोह प्रोग्राम सर ने बेड़ा उठाया, और उनके टीम, उनका अपलाइन संजीत सर, विप्लव सर ने तीनों मिलके आज इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया। सबसे बड़ी बात है सक्सेसफुल करना। सक्सेसफुल बहुत बड़ी बात होता है, और उन्होंने सोचा था और उन्होंने करके दिखाई, सबसे बड़ी बात है। तो सर लोगों के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पावरफुल लीडर्स स्टार एंड एबव का ही आज यहाँ पर बुलाया गया, तो सारे स्टार को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। साथ ही साथ सुपरस्टार जो आज के डेट में फेमस, जो 50,000 एमबी को मैच करके वो अपना रैंक को लेते हैं, तो ऐसे लीडर्स को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। साथ ही साथ मेगा स्टार जो आज हमारे कई गिने चुने लोग हैं जो मेगा स्टार, उसमें से एक आनंद सर हैं, हमारे बहुत ही पावरफुल लीडर्स हैं, जिसने बहुत अच्छा स्पीच बोले। और साथ ही साथ उसको सुनने में मुझे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला कि आज 7 साल में उस चीज को हम लोग इग्नोर करते थे। वो चीज है क्या जानते हैं? वो चीज है एग्रो प्रोडक्ट, जिसके विषय में हम लोग तो जानते थे, लेकिन उतना हम लोग डीपली उसमें ध्यान नहीं देते थे। आज पता चल गया, और कल से ही मुझे पता चल गया कि उस प्रोडक्ट को यदि हम लोग लेके काम करें तो उससे भी आदमी डायमंड निकल सकता है, उससे भी आदमी डायमंड निकल सकता है। साथ ही साथ आज हमारे पावरफुल मेगा स्टार और एक है हमारे दुबई सर, आज उसने प्रूव कर दिया सही में लीडर हो तो ऐसा। हम लोग जब मेगा स्टार थे ना सर, मैं बताता हूँ, मैं तो बोलने ही नहीं जानता था। हम लोग मेगा स्टार में कुछ नहीं जानते थे। मेगा स्टार मतलब मेगा स्टार, आते थे, खड़ा होके अपना नाम बताते, थरथरा के काम के नीचे उतर जाते थे। आज इतने टॉप लीडर्स आ रहे हैं, दो टू रीजन ये लोग सीरियस है, ये लोग सीरियस है, तब जाके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाए। और मेगा स्टार में इस तरह का स्पीच आने वाला समय जब रैंक होल्डर बनेंगे तो क्या रहेंगे उनके साथ, आप लोग खुद सोच सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पावरफुल टीसी लीडर्स जो आज कंपनी का पिलर जिसको बोला जाता है, कंपनी का जो पिलर रैंक है वो टीसी है। हमारे गए चुने लोग हैं जो आज हमारे टीसी रैंक में है, और वो है हमारे विजय सर जी जो बहुत समय से हैं, और सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। साथ ही साथ हमारे टीसी लीडर्स में ईश्वर चंद्र राय भी हैं, सर के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग। साथ ही साथ टीसी लीडर्स में हमारे पुष्पा मैम जो आज अच्छा रोल निभा रही है, रोल नहीं, वो अपना सही से अपना जो जिम्नी है वो करके वो जा रही है कि जिस सेक्टर से वो आई है, शायद उनका पेशेंस ही उसको आगे की ओर लेके जा रहा है, और आप लोगों का आशीर्वाद से वो आगे की ओर बढ़ रही है। तो साथ ही साथ हमारे और एक पावरफुल, बहुत जल्दी टीसी बने, कैलाश जी के लिए भी एक जबरदस्त क्लिपिंग के डेट में बहुत ही पावरफुल लोड, मतलब उस रैंक की बात किया जाए तो उसमें उस रैंक के जाने के बाद उसमें एक रिस्पॉन्स पैदा होता है, रिस्पॉन्स लेने का क्षमता होता है। और वो रैंक जो है हमारे चंदन सर जिसने रिस्पॉन्स लिया, चंदन सर के लिए अगेन से वो जबरदस्त क्लिपिंग होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे मधुपुर की धरती से, देखिए मैं यहाँ बोला ना रिस्पॉन्स लेना, मधुपुर कहाँ, बिना पत्थर कहाँ, रिस्पॉन्स लिया। उसने सोचा कि मैं अपने टीम को बैठाऊं, सर अपना टीम को लेके यहाँ आए, तो रामदेव सर के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग बनता है। साथ ही साथ हमारे साथ पावरफुल लीडर्स जो है हमारे साथी हैं और हमारे गांव से ही हैं, हमारे भाई हैं। संजीत सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग। एटीसी जेटीसी लीडर्स बहुत पावरफुल रैंक होता है, रिस्पॉन्स वाला रैंक होता है, जो इतना बड़ा टीम को संभालने का एक मतलब तजुर्बा तो उनके पास है ही है ऑलरेडी, लेकिन साथ ही साथ हुनर भी है उनके पास, खाली उनको और थोड़ा सा काम करना है, और काम करके वो बहुत जल्द एसटीसी के रूप में आएंगे। तो सर के लिए एक बार जबरदस्त बढ़िया तरीके से करते। और ये पूरे टीम को लीड करने के लिए क्षमता होता है तो ऐसे लीडर का होता है जो एसटीसी बनता है, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर जिसको कहलाता रहा। वो आज से नहीं, हम लोग दोनों साथ में जब
मेरा इस कंपनी में कभी मैं भी नेगेटिव हो जाता था, मैं सच्चाई बता रहा हूं आज, कभी मैं भी नेगेटिव हो जाता था, उसने मुझे पॉजिटिव करता था। ऐसे लीडर्स जो मेरे साथ ही कदम से कदम बढ़ा के चल रहे थे और उसने मुझे भी पॉजिटिव किया, वो जब की आज हर कोई सुनता है बिजनेस को। हम लोग जिस टाइम पर आए थे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं था, सब भागता था। लेकिन ऐसा बिजनेस में हम लोग का एक ही ठानना था, बिप्लब सर को हम बोलते थे कि बिप्लब सर एक दिन हम लोग डायमंड बनेंगे, एक दिन एनटीसी बनेंगे, एक दिन सीटीसी बनेंगे, एक दिन एसटीसी बनेंगे। तो वो कारवां चलता गया। आज सर भी एसटीसी है और मैं भी एसटीसी हूँ। सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद एसटीसी रंग मिलता है। आज हम लोग कमिटमेंट लेंगे। अभी किसी ने कमिटमेंट कहा लिया कि मैं टीसी जब तक नहीं बनूंगा मैं अपना मेरा नाम वो अपने जवान से नहीं लेंगे। सबसे बड़ा चीज है कमिटमेंट लेना, बड़ी बात नहीं होता, कमिटमेंट को पूरा करना सबसे बड़ी बात होता है। मैं भी कमिटमेंट लिया था, 2018 की बात बता रहा हूँ। 16 में कमिटमेंट किया था। कमिटमेंट क्या किया था, मैं बोल दिया था ससुराल में मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ। बिजनेस में आने के बाद लोगों का क्या उछाल होता है ना। एक सिटी 100 चलाने वाला लड़का ससुराल में जाके बोल दिया कि मैं 4 व्हीलर लेने जा रहा हूँ। जब भी मैं ससुराल जाता तभी मेरा भाभी लोग बाहर निकल के आ जाता, कहाँ है गाड़ी, कहाँ है गाड़ी। इस तरह का मुझे टॉर्चर करते थे। विश्वास नहीं कीजिएगा, 2 साल ससुराल जाना छोड़ दिया, 2 साल ससुराल जाना छोड़ दिया। और उसमें आज दुबे सर ने एक बात बताया कि आज हमारे घर में पूजा है, सबसे बड़ा पर्व होता है। हमारे घर में भी एक पर्व था, वो क्या होता, मनसा पूजा। मनसा पूजा होता था और उस दिन मनसा पूजा के दिन और मेरा घर में हम ही सब कुछ जीरो से हीरो तक जो भी काम करना पड़ता है घर में, मैं ही गार्जियन मान के चलिए। और उस गार्जियन का उस दिन पाठा बोली जो होता है ना, मेहमान घर में आया हुआ है, पाठा बोली होने वाला है। इसका प्रूफ मैं बताऊंगा कौन था मेरे साथ। मेरा पीयूसी ओपनिंग होने जा रहा था आसनसोल में उस दिन, जिसमें विनोद सर, सुमित सर, सुशील सर आने वाले थे। और उस दिन मेरा घर में मेहमान से भरा हुआ है, पाठा काटने वाला भी नहीं है। और मैं ट्रेन में चढ़ा और निकल गया आसनसोल पीयूसी के लिए। और उस समय साथ दिया था मेरा रामदेव सर, वो जानते थे, रात भर मेरे साथी थे आके। सर ऐसे नहीं, वो जो आग लगा था ना मेरे कि 2 साल के अंदर गाड़ी लेना है, बस वही गाड़ियां 2 साल के बाद जब भी मैं ससुराल गया चरचका के साथ और मिठाई के साथ गया। कमिटमेंट ये होता है, मैं ये नहीं बताता हूँ कमिटमेंट कीजिए, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो काम करना पड़ता है ना उसको कीजिए। कमिटमेंट ये कीजिए कि हर सप्ताह में पेमेंट लूंगा, चाहे स्टार हो, सुपरस्टार हो, मेगा स्टार हो, टीसी हो, चाहे कोई भी लीडर हो, हर सप्ताह में पेमेंट लूंगा। इसका कमिटमेंट कीजिए। 1 साल में आप लोग एसटीसी खड़ा होइएगा। 1 साल में मैं गारंटी देता हूं आप लोग एसटीसी, चाहे स्टार का ही रैंक क्यों ना हो, आप खाली 450 का पेमेंट 1 साल ले लिए, उसका कोई हिसाब करने का जरूरत नहीं है, आपका लेवल स्टार यहाँ एसटीसी का रहेगा। हम लोग पेमेंट लेने के लिए छोड़ देते हैं, हुआ तो भी सही, नहीं हुआ तो भी सही। एक गलत बात, नहीं हुआ मतलब एक सप्ताह यदि पेमेंट नहीं हुआ ना कहीं खुद पर गलती है, कहीं ना कहीं मैं कहीं भूल किया हूं, इसीलिए पेमेंट नहीं। मैं दिन रात देख करता था सर, मेरा रॉयल्टी छूटता था, मैं दिन रात देख कर देता था कैसे रॉयल्टी, आज तक मेरा रॉयल्टी नहीं छूटा। अभी इस सप्ताह महीना का लास्ट है क्या? yes, मेरा स्लाइड खोल के देख लीजिए, 10,000 का रॉयल्टी ऑलरेडी फाइनल कर चुका हूँ। बिजनेस का कोई गारंटी नहीं कितना है, नहीं, मेरा पूरा कंप्लीट, रैंक इनकम कंप्लीट, रॉयल्टी कंप्लीट, परफॉर्मेंस बोनस कंप्लीट। आप सोचिए, तीनों चीज ऑलरेडी 1 सप्ताह पहले कंप्लीट करता हूं। ये मेरा शुरू से आदत है और वो कमिटमेंट ही मेरा आदत बन गया, मुझे उसके लिए नहीं सोचना पड़ता है। विनोद सर मुझे एक ही चीज बताए थे, कमल जी आप परफॉर्मेंस बोनस को टच कीजिए, आपका सारा हो जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस जो कंपनी का होता है उसको टच कीजिए, आपका रॉयल्टी रैंक इनकम छूटेगा ही नहीं। आप रैंक इनकम के पीछे मत भागिए और रॉयल्टी के पीछे मत भागिए, आपका ऑलरेडी सेटअप है। मैं सर का बात सुना था, उसी दिन से कंटिन्यू किया, आज तक ना रैंक इनकम छूटा ना रॉयल्टी छूटा है, कंटिन्यू चलते आ रहा। आज इसीलिए कम बिजनेस वॉल्यूम में भी इनकम ज्यादा। मैं 2 लाख का बिजनेस करता हूं, सपोज मान लीजिए, तो कितना इनकम मिलेगा सबको पता है? 24,000। सही ढंग से यदि 2 लाख का बिजनेस किया जाए तो 24,000, और वही बिजनेस में 2 लाख का करूंगा तो 56,000। कौन बढ़िया बताइए? 56,000। बिजनेस वही ढंग से किया
तो 56,000 और बिना ढंग से किया तो 24,000। जब बिजनेस करने आए हैं तो सीखना तो पड़ेगा ना, प्लान देना सीखना पड़ेगा ना। प्लान देने नहीं सीखेंगे तो कभी भी पैसा नहीं आएगा। प्लान को स्टडी नहीं करेंगे तो कभी भी पैसा नहीं आएगा। सब चीज को यदि स्टडी करके हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। अभी तो एक साथ साथ एग्रो प्रोडक्ट भी हमारा आ गया। अभी कभी हम लोग नहीं सुने थे 7 साल में, मैं दिल से बता रहा हूं, कभी नहीं सुने थे कि मच्छर मारने का भी एमआईएल में दवा है, खटमल मारने का भी दवा है, नहीं सुने थे। कॉकरोच मारने का भी दवा है, नहीं सुने थे। सुने थे क्या? मैं खुद नहीं सुना था, तो आप लोग क्या सुनिएगा। कल सुनने में आया कि हम मच्छर से, कॉकरोच से, चूहा तक मारने का दवा है। वो सब चाहिए सर, सब घर में चाहिए, बेचने का तरकीब होना चाहिए। इसीलिए नॉलेज कहीं भी मिलता है तो लिया कीजिए, चाहे गूगल मीट हो चाहे जूम मीट हो। जूम मीट में एग्रो प्रोडक्ट का कभी भी, पहले भी हुआ है कई बार मीटिंग हुआ, लेकिन कोई जुड़ा नहीं, आज तक कोई जुड़ा नहीं है। कल सब कोई जुड़ा है। अब सीरियस हो चाहे कुछ हो, इसका रीजन जानते हैं क्या है? हम लोग का संजीत सर ने जो गूगल मीट वाला सिस्टम अपनाया ना, उसके कारण जुड़ा है। मानिए चाहे नहीं मानिए, वो सिस्टम यदि नहीं चालू करता ये तो शायद कल जूम में कोई नहीं जुड़ता। इंटरेस्ट नहीं है। और हम लोग माने चाहे नहीं माने, आने वाला समय डिजिटल का ही जमाना रहेगा। अब कितना मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, डिजिटल का ही जमाना रहेगा। और फिजिकल टू फिजिकल जो होगा ना, महीना में एक ही बार हम लोग करेंगे। इसमें क्या होगा, क्या होगा बताइए तो, क्या फायदा होगा? यदि हम लोग सप्ताह में प्रोग्राम करते हैं तो उसमें लॉस क्या होगा, और यदि हम लोग महीना में प्रोग्राम फिजिकल करते हैं तो उसमें लॉस क्या, लाभ क्या होगा? सर सीखने के लिए इंसान इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट लेगा। सबसे बड़ी बात है, जब महीना में हम लोग एक प्रोग्राम फिजिकल करेंगे, उसमें फेस टू फेस जो भी गलती वगैरह हम लोग सुनेंगे, और डिजिटल में जाएंगे तो हमारे पास समय बचेगा, मनी बचेगा, जो अभी आप लोग को जरूरत है, जो फील्ड के लिए जरूरत है वो मनी बचेगा। यदि हम बोलेंगे सप्ताह में जामताड़ा आइए प्रोग्राम कीजिए, संभव है सबके पास? सबका बहाना क्या होता है, सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जामताड़ा तेल भरा के नहीं जा सकता, मेरे पे ये नहीं। कारण क्या है? हमारे पास सच में जब स्टार सुपरस्टार रहता है सर, पैसा नहीं होता, क्योंकि फील्ड में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। तो ये चीज क्या करना है, हमें डाटा बचा के रखना है और जूम में, गूगल मीट में ऐड हो जाना है। ये 2 फंडा करना है। साथ ही साथ क्या करना है, हम जो लोगों को 1-to-1 करते हैं, 1-to-1 कभी भी बंद मत कीजिए। जो काम है, आपको मीटिंग आने के लिए मैं बंद कर रहा हूं सप्ताह वाला, लेकिन 1-to-1 करने के लिए बंद नहीं कर रहा हूं। वहां से आप क्या सीखिएगा, प्लान देने सीखिएगा। अब वो कितना जान रहा है उसके लिए मत कीजिए, लेकिन मैं कितना जान रहा हूं, मुझे कितना आ रहा है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। आज एक एक लीडर यहाँ पर बोलने किसी को नहीं आता था, आज देखिए सब लीडर बोलने आ गए। संतोष जी का मैं बात सुनकर ताजुब हो गया, संतोष जी इतना अच्छा बात कर रहे हैं यहाँ पर आके, ये सब बड़ा लीडर बनेंगे, ये सब लड़का बड़ा लीडर बनेंगे। खाली अपने आप को थोड़ा सा और परखना होगा, अपने आप को अचीवमेंट के साथ उभरना होगा, तब जाके हो पाएगा। और जब तक हम लोग अपने आप को कमिटमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है, कमिटमेंट के बिना कुछ नहीं होता है। हम लोग का एक ही कमिटमेंट रहेगा कि हर रोज हम लोग 1-to-1 करेंगे। दूसरा कमिटमेंट ये रहेगा कि हम लोग जूम व गूगल में पर डे जो प्रोग्राम है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ाएंगे। आने वाला 2 महीना के बाद वो गूगल मीट में कम से कम 1000 पार्टिसिपेट होना चाहिए, 1000 पार्टिसिपेट होना चाहिए। एक सुविधा और क्या है जानते हैं? आपका यदि दिल्ली में दोस्त है ना, तो वो दिल्ली जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं ये गूगल मीट के माध्यम से, मेरा महाराष्ट्र में काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, यूपी में काम हो रहा है, यूपी में 3-4 जगह काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है मेरा, खाली गूगल मीट के कारण। अब मेरे उधर जाने का जरूरत नहीं, मैं जून महीना में जाऊंगा, वो लोग से कमिटमेंट कर लिया हूँ, कुछ स्टार बनिए मैं आता हूँ, तो हर जगह में जाऊंगा। अब बाहर में मेरा दौरा चालू हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि अपने आप को गूगल मीट में ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। कभी मैं नहीं आ पा रहा हूं, कभी विप्लव सर आएंगे, कभी संजीत सर आएंगे, ये तीनों आदमी यदि काम कर लिया ना पूरा गूगल मीट में, तो तहलका मच जाएगा, पूरा तहलका मच जाएगा। और आज के डेट में देखिए, मोबाइल चलाने कोई नहीं जानता था। पहले बॉटम वाला मोबाइल हुआ करता था, कोई नहीं जानता था बॉटम वाला भी मोबाइल चलाने के लिए, लेकिन आज स्क्रीन टच जो आ गया, सब कोई सीख गया चलाने के लिए। धीरे धीरे और भी टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है, जैसे हम लोग उस टेक्नोलॉजी को भी
महसूस ये खराब महसूस ना हो कि हम लोग नहीं जानते, फटाफट सीख जाएंगे हम लोग, कुछ भी चीज आए। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग काम कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि हमारा अब बिजनेस नेपाल में होने जा रहा है, बांग्लादेश में होने जा रहा है, 2 स्टेट में अभी काम चालू हो रहा है। बहुत जल्द नेपाल में भी ओपनिंग होगा और बांग्लादेश में भी ओपनिंग होगा। अब हम लोग रुपया से पैसा कमा रहे थे अभी तक, लेकिन आने वाला समय डॉलर से कमाएंगे। हम लोग लक्की इंसान है माय डियर फ्रेंड्स कि आज हम लोग रुपया से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द 1 साल के अंदर आप लोग डॉलर से पैसा कमाइएगा। इसके लिए इस बिजनेस में आइए, इसके लिए इस बिजनेस को दिल से कीजिए, क्योंकि आपका आदमी नेपाल में भी रहेगा, आपका आदमी बांग्लादेश में भी रहेगा, आपका आदमी यूरोप में भी रहेगा, कई भी कंट्री में रहे आपका बिजनेस चालू होगा। और आप ही लोग जो है यहाँ यहीं का नींव है। विदेशी कंपनी इंडिया का पैसा लेके जा रही है कि नहीं? सबको पता है, बहुत सारी कंपनी जो इंडिया का पैसा लेके जा रही है। तो हम लोग लकी इंसान है कि विदेश का पैसा हम लोग के पास आएगा। ऐसे कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। मैनेजमेंट की बात किया जाए तो छोड़ दीजिए, मैनेजमेंट अपना जगह पर है, वो अपना काम कर रही है, समय समय पर जो देना है वो दे रहे हैं। हमें क्या करना है वो कमिटमेंट हमें लेना है। और मैं बताता हूँ, ये जो प्रोग्राम होली समारोह प्रोग्राम जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसको हर साल होली से 2 दिन पहले, होली से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये प्रोग्राम सेट होना चाहिए। और मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं, जो भी रैंक में है उस टाइम अगला साल 2024 में वो रैंक में किसी को देखना नहीं चाहिए। आज जितने भी स्टार है एटीसी से नीचे नहीं होना चाहिए, एटीसी से नीचे नहीं होना चाहिए, तभी जानेंगे कि आप लोग ओरिजिनल काम किए हैं मार्केट में। अरे किसी के लिए मत कीजिए, खुद के लिए कीजिए ना, किसी और के लिए मत कीजिए। आप एटीसी बनिएगा तो 60,000 किसी मेरे को दे दीजिएगा, आप एटीसी बनिएगा तो 60,000 मेरे को दीजिएगा क्या? वो आपका होगा। आप सही टाइम पर लीजिएगा तो 60,000 से भी ज्यादा कमा सकते हैं। और माने ये टाइम से लीजिएगा तो आप 60,000 कमा सकते हैं। लेकिन यदि टारगेट लेके काम करें ना, एक एक लीडर यहाँ एसटीसी बन सकता है माय डियर फ्रेंड्स, एक एक लीडर। और सबके अंदर जुनून है, हौसला है। आज हमारे टीचर साहब, क्या नाम है इनका, भूल ही जाते हैं नाम ही, दिनेश सर कमाल है। इनके अंदर जो जुनून है ना, आज से नहीं देख रहे हम लोग, कंटिन्यू कई साल से देख रहे हैं। जुनून घटा नहीं है, शायद अचीवमेंट में कमी है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप साथ ही साथ अचीवमेंट भी दिखाइए। नेपाल से घूम के आने के बाद अचीवमेंट हो जाएगा सर। एकदम सही है, नेपाल जा रहे हैं ना, चलिए अचीवमेंट तो होगा ही। तो क्या है ना, अचीवमेंट होना चाहिए सर, दिखता है। यदि एक टीसी लीडर यहाँ आके यदि बहुत बड़ा कुछ लेक्चर देगा ना, लोग विश्वास नहीं करेंगे। हमेशा ये प्रकृति का नियम है, हम जो भी बात बोलेंगे शायद आप लोग को बिलीव नहीं होगा। यही बात मोमिन मोहम्मद आके यदि बोल देना तो कल से आप लोग टूट पड़िएगा। टू रीजन क्या है बताइए तो? बात वही अचीवमेंट ही बात करता है। मैं एसटीसी तक बता पाऊंगा कि कितना तकलीफ के बाद एसटीसी मिलता है, रॉयल डायमंड नहीं बता पाऊंगा, क्राउन डायमंड नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस जगह मैं पहुंचा नहीं हूं। जब पहुंचूंगा तब बता दूंगा। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा और ही करना है। देखिए आज के डेट में हम लोग परिवार के लिए काम कर रहे हैं, घर के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि हम लोग सही ढंग से यदि काम ना करें तो घर वाला देख रहा है। जो पेमेंट छोड़ने का जो आप लोग टारगेट लिए हैं सप्ताह में, उसको कभी भी डिले नहीं कीजिएगा। उसी से पता चल जाएगा पेमेंट आ रहा है ना नहीं आ रहा। हर कोई बेचना पड़े, घर घर घुस के बेचना पड़े तो बेचिए, चाहे मच्छर मारने का दवा बेचना पड़े तो कॉकरोच मारने का पड़े, चाहे आयुष का दवा बेचना पड़े, लेकिन घर घर जाके बेचिए। और पेमेंट एनी हाउ हर एक लीडर का बनना चाहिए। यस सर। और कोशिश कीजिए कि ग्रुप में भी डालिए और फेसबुक में भी छोड़िए, और अपना नंबर भी वहां दर्ज कर दीजिए। 450 मत देखिए कि 450 लोग क्या बोलेंगे, उससे कोई नहीं मायने रखता हूँ। वीकली लिखा रहता है, सबसे बड़ा फोकस करेगा वीक का 450 बहुत बड़ा पार्ट है। आज मैं यूट्यूब में हूँ, जानते हैं यूट्यूब से मेरा महाराष्ट्र का टीम आया, यूट्यूब से मेरा यहाँ का राजस्थान का टीम आया, यूपी बिहार का टीम आया, बहुत सारे टीम यूट्यूब से आया। कारण क्या है जानते हैं? वे फोकस क्या चीज को, यूट्यूब से मुझे पैसा नहीं मिला। आज 2018 से मेरा चैनल चल रहा है, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन पेशेंस से मैं काम को कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाला समय मिले, अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आने वाला समय हो सकता है मिले। उसी तरह माय लाइफ में हो सकता है आने वाला समय आप लोग बड़ा लेवल को ले।
तो अभी से काम करना पड़ेगा। हम लोग दिन रात एक कर दिए थे, दिन आज भी एक कर दिए, आज भी एक कर दिए हैं। दिन रात सोते नहीं है बढ़िया से, डेली टारगेट। मेरा लड़का जानते डेली किताब कॉपी लेके मेरे सामने बैठ जाएगा, आज का क्या टारगेट है, कितना बिजनेस आ रहा है। अभी मेरा वाइफ जेटीसी बनने जा रहा है, गुप्त है वो, जेटीसी बनने जा रहा है। सोचिए बहुत जल्द बन जाएगा, लगभग 1 से 2 सप्ताह के अंदर वो अपना जेटीसी फाइनल कर लो। उसको हाईलाइट में नहीं किया क्योंकि उसका लेग जो है ना बाहर, एक लेग जो बाहर करके रख दिए थे वो जेटीसी के करीब है एकदम, लगभग वो 6 लाख समथिंग पास कर चुका है, उसको गुप्त रखा था। अब मेरा लड़का भी डीटीसी बनने जा रहा है। आप सोचिए एक ही घर में 3-3 पेमेंट यदि आएगा, 3-3 डायमंड बनेगा। मेरा सेटअप भी वैसा है, मेरा जो सेटअप है ना डायमंड का, मेरा घर से ही 4 डायमंड बनेगा। मैं पुराना डायमंड का टारगेट लगा के रखा हूँ, 4 डायमंड मेरे घर से ही बनेगा। पहला मैं बता देता हूँ, पहला जो है मेरा 3 आईडी है, 3 आईडी को छोया भी नहीं, पहला आईडी से मैं पेमेंट लेता हूँ। नीचे जो एक आईडी में मेरा वाइफ को लगाया था उसका ऑलरेडी जेटीसी बनने जा रहा है। एक तरफ मेरा लड़का है वो भी जेटीसी बनने जा रहा है, डीटीसी बनने जा रहा है। एक तरफ मेरा बेटी है, उनका एक तरफ कम से कम 17 लाख का आसपास धंधा जा रहा है। मतलब 4th लीग का बात बता रहे हैं। बहुत जल्द मैं शायद एमराल्ड भी बनने जा रहा हूँ, 3 लाख का कमी है और लगभग 2-3 महीना के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब सोचिए उसका उम्र भी नहीं हुआ, अब वो भी एक डायमंड का करीब में उसको भी खड़ा कर दिया। तो मेरे घर से ही 4 डायमंड बनेगा। प्लानिंग शुरू से था, दिखेगा बाद में उसको रिजल्ट मिलेगा। आज मैं थैंक्स करता हूं दुबई सर को जो अपना लड़का कृष्णा को इधर लाया। बहुत अच्छी बात है जो कृष्णा को इधर लाया, और वही कृष्णा एक दिन राधा के साथ डांस करेगी, देख लीजिएगा आने वाला समय। अभी अनमेरिड है ना सर? मैरिड हो गया? वाह। यहाँ अनमेरिड वाला जो लड़का है ना ज्यादा खेल करेगा, मैरिड वाला का थोड़ा सा परेशानी होता है, तकलीफ हो जाता है वो लोग। अभी कौन किसी ने कहा इस बार सर ने कि शादी करेगा तो एनटीसी के बाद कोई बोल रहा था, तो उसी तरह काम करने आए हैं, मन लगा के काम कीजिए। शादीशुदा इंसान के लिए तकलीफ होता है और आए दिन होगा, सबके साथ होता है और आने वाला भी दिन होगा आप लोगों के साथ ऐसा। लेकिन ये चीज नहीं करना है कि हमें जो कमिटमेंट लेना है उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना है। 5 साल, मैं हमेशा बोलता हूं 5 साल का गेम है। 5 साल यदि मन लगा के इस बिजनेस को कीजिएगा तो 5 साल के बाद कभी भी आपको पीछे हटने का नौबत नहीं मिलेगा। आज देखिए यही बैनर में बहुत सारे लोग हट गए हैं, कोई ऊपर भी चल गए हैं और कोई बिजनेस से भी हट गए। आज भी मैं बताता हूं ये जो हमारी टीम्स है ना, इसमें से बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, बिजनेस छोड़ के चल जाएंगे। लेकिन कौन रहेंगे? जिसके अंदर जिद और जुनून है और जो समझ गया कि बिजनेस को करने के बाद हमारे साथ परेशानी होगा, जो पहले से समझ गया है। यदि परेशानी नहीं हो रहा है तो वो इंसान टिकेगा नहीं, मैं लिख कर देता हूं, वो इंसान टिकेगा नहीं। उसके साथ परेशानी हो रहा है तो वो टिकेगा। मेरे साथ हुआ है, मैं टिका। रामदेव सर के साथ हुआ था, रामदेव सर टीका। आज विप्लव सर के साथ बहुत बड़ा परेशानी हुआ था। वो तो हार्ट का मरीज है जी, वो तो हार्ट का मरीज है, सबको पता है। एक साल आप सोचिए, यदि हार्ट का मरीज इस तरह कर सकता है, क्यों कर रहा है जानते हैं? अब 1 साल वो बेड में था फिर भी पैसा आया। सबसे बड़ी बात है ये बिजनेस का खूबी। अभी किसी ने दुबई सर ने बताया, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कोई बिजनेस में नहीं है, कोई बिजनेस में नहीं है जिंदगी के बाद में। आप थोड़ा सा यदि कष्ट करके काम करके चले गए हैं तो आने वाला समय आपका पीढ़ी जो बोलेगा ना, मेरा दादाजी कुछ करके गए थे, दादाजी कुछ करके गए थे, गाली तो नहीं देगा। आज हम लोग लकी इंसान है कि इस बिजनेस को हम लोग को करने का मौका मिला और हम लोग को ठानने का मौका मिला है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। उसको मौका तो मिलता है लेकिन प्रूव नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे जमताड़ा में 1 से 1 कंपनी का लीडर्स है जो आज तक टिक नहीं पाए हैं। बहुत सारी कंपनी में उछल कूद कर रहे हैं आज भी, उसको अभी माइंड सेट नहीं है। आप सोच लीजिए, बड़े बड़े लीडर का मैं बात बता रहा हूं, अभी तक उनका माइंड सेट नहीं है। करना क्या है, वो दूसरे को क्या माइंड सेट करवाएगा। हमेशा याद रखिए, कहीं भी आ गया है ना तो पहले अपना माइंड सेट कीजिए कि जिस कंपनी में आए हैं बेस्ट है कि नहीं, पता कीजिए कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया है कि नहीं, पता कीजिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो पुराना है ना नया है, कंपनी का सीएमडी का एक्सपीरियंस है कि नहीं। ये जब सब सारा चीज आपको सही मिल जाता है तो
लास्ट खुद की बारी आता है कि मैं 10 साल टिक पाऊंगा कि नहीं। यदि ये चीज अपने आप को ठान लिए कि मैं किसी भी हालत में 10 साल टिक लूंगा, तो 10 साल के बाद आपको डायमंड बनने कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। डायमंड के बाद आपको लगता है कि डायमंड एक छोटा मोटा रैंक है, डायमंड मतलब 1 लाख पर डे, 1 लाख पर डे, छोटा मोटा रैंक नहीं है। उस डायमंड के लिए आप लोग काम कीजिए। सब डायमंड है यहाँ पर, कोई बे डायमंड नहीं है। हर एक डायमंड बन सकता है। क्वालिटी नहीं देखा जाता, एजुकेशन नहीं देखा जाता है, गोरा है ना काला नहीं देखा जाता, लड़की है ना लड़का नहीं देखा जाता डायमंड बनने के लिए। प्रूव कर दिया है हमारी लाइफ में, लड़की भरा पड़ा है डायमंड का, एजुकेशन वाला भरा पड़ा हुआ, अनपढ़ भिखारी भरा पड़ा हुआ है, ट्रेन में भीख मांगता है पंकज मजुमदार, आज डायमंड के करीब है आईटीसी प्लस गोल्ड। जो कभी भीख मांगता था ट्रेन में, दे दे बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे। आज वही लड़का इसके गेट के बगल में खड़ा था, कोई प्लान दे रहा था, जिसको प्लान दे रहा था वो प्लान को समझा नहीं, किया नहीं, वो खाली गेट के सामने खड़ा था। उसने जब डिस्ट्रीब्यूटर उतर रहा था, जो सीनियर था वो उतर रहा था, उसने बोला सर आपका कार्ड चाहिए मुझे। सीनियर ने बोला कि आपको कार्ड देंगे। उसका डाउट हो गया, इसलिए भिखारी क्या करेगा, फिर कार्ड ज्यादा था, एक निकाल के दे दिया। जब दे दिया तो 2 दिन बाद सर बोलता है आपसे जाके मिलेंगे। सच में जाके मिला, आज आईटीसी प्लस गोल्ड है भिखारी। अब सोच लीजिए, भिखारी यदि डायमंड के करीब है तो हम लोग तो भिखारी नहीं है। अपने आप को कुछ प्रूव करना होगा। प्रूव क्या करना होगा, डिजिटल बनाना होगा। डिजिटल में क्या चाहिए, आपका हर एक जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। नंबर मोबाइल में मत दिया कीजिए, कुछ रूल जो होता है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा। विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए हमारे मास्टर साहब हैं विजय सर, ऑर्डर दे दीजिए, ज्यादा नहीं खर्चा बैठता है। कितना बैठता है सर? 100 का 150 रुपया बैठता है। आप लोग का लाइफ चेंज कर देगा विजिटिंग कार्ड। 100 का 150 बनेगा, 1.5 रुपया फीस पड़ेगा, वो 1.5 रुपया फीस आपको लाइफ चेंज कर देगा सर। बहुत जरूरी चीज है वो। किसी को भी जब दीजिएगा ना, अपना कंपनी का नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, उसके बाद नंबर रहेगा ना, वो कभी आपको भूलेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, फोन से नंबर देते हैं, फोन से नंबर ले लेते हैं, खुद भूल जाते हैं कि क्या नाम था बंदा का। आज भी याद नहीं आ रहा। बिहार से एक फोन आया था, मैं बैंक में था, कि सर आपका वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगा, मैं टीचर करता हूँ, साइड में आपका बिजनेस करना चाहता हूँ। बोले ओके सर, रात में बात करते हैं। नया नाम तो सेव कर लिया, अभी तक मेरा मोबाइल में पता नहीं उसका नाम क्या था। होता है सर, सबके साथ होता है। अब क्या नाम से सेव किया था मुझे अभी तक पता नहीं चला, 1.5 महीना हो गया। बेटा डेली गाली देता है, जब वो बोल रहा था ज्वाइन करेंगे तब नाम भी नहीं पता। तो नाम सेव किए हैं रे बाबू, लेकिन नाम ही पता नहीं क्या था उसका, किस नाम से सेव किए। ये होता है। अब विजिटिंग कार्ड दीजिएगा ना, कभी ना कभी उनका फोन आएगा ही आएगा आपके पास। डिजिटल जमाना का, डिजिटल तरीके से हम लोग काम करेंगे और अपना जो सेट है, टूल्स एनी टाइम फुल रखेंगे। किताब रहना चाहिए, टाई होना चाहिए। स्टार जितने भी आज देखिए स्टार हैं, हम सारे स्टार को बता रहे हैं, सबके पास टाई होना चाहिए एटलीस्ट। देखिए आप जो बिजनेस करेंगे ना, तो बिजनेसमैन का तरह करेंगे। अब तक जो बिजनेस हुआ था होली के बाद 27, आज कितना तारीख हो गया? 5 तारीख, 4 तारीख तक जो भी बिजनेस हुआ था भूल जाइए। बीता हुआ कल कोई याद नहीं रखना चाहिए, रखना भी नहीं चाहिए कभी भी। आज के बाद, आज से 5 मार्च से हम लोग काम को स्टार्ट कर रहे हैं। बिना टाई से हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे काम में। हम लोग काम करने जा रहे हैं, एटलीस्ट ऐसे ही जा रहे हैं, काम करने से जा रहे हैं तो अपना काम को कम से कम टाई तो होना चाहिए। हम लोग बिजनेसमैन की तरह दिखना चाहिए। 10 लोग टाई पहन के निकलेंगे तो लोग पूछेंगे कि कौन सा कंपनी में काम करता है। लोगों को पता चल गया कि अभी कंपनी का दौर है। और कौन सा कंपनी जैसे बोल दिया ना, तो वो आपका कोई ना कोई बंदा सेट हो जाएगा। अपना टूल्स कंप्लीट रखिए, जो दिखता है वही बिकता है। अभी तक बहुत सारे स्टार को भी, अभी किसी ने पूछा दुबई सर ने कि आईडी मालूम नहीं है, बहुत बड़ा रॉन्ग हैबिट है ये। दूसरा चीज बोला कि कब जन्म हुआ है एमआई लाइफ में मालूम नहीं है, कंफर्म डेट। ये क्या हो रहा है? माई लाइफ से पैसा नहीं आता है तो फट से सीनियर को बता देते हैं, सर पैसा नहीं आ रहा, इतना काम कर रहे हैं। खुद का आईडी मालूम नहीं है। खुद का आईडी तो कंफर्म कीजिए, कब डेट हुआ है, कब जन्म हुआ है एमआई लाइफ में, वो तो कंफर्म कीजिए।
मेरा जैसे 10 अक्टूबर 2015 कंठस्थ हो चुका है। आईडी नंबर 4979416654, तीनों आईडी का मैं बता सकता हूँ। ऐसे कि मेरा लड़का, वाइफ, सबका आईडी मेरा यहाँ पर घुसा हुआ है। किसी को बिलिंग करने के लिए हमको खाता नहीं निकालना पड़ता। तो ये सब चीज आपको करना पड़े। छोटा छोटा चीज, बड़ा चीज नहीं करना। यहाँ पर बहुत बड़ा खेल नहीं है। छोटा चीज आपको हरा देगा और छोटा ही चीज आपको जिता देगा। अभी किसी के सामने बैठे हैं और एमडी सीएमडी का नाम ही पता नहीं, कंपनी का सीएमडी का नाम ही पता नहीं है, जो गूगल मीट में हर रोज बोला जाता है। वही क्वेश्चन मार्केट में आ जाएगा कि आपका एमडी का नाम क्या है, सीएमडी का नाम क्या है। सर फोन लगा दिया ढाई से, जुड़ेगा आदमी? कभी नहीं जुड़ेगा आपसे। और जब आप बोलिएगा हम 2 साल से काम कर रहे हैं, तो और वो नहीं जुड़ेगा। उस टाइम तो कहीं से बोल के निकल गए तो कले जोड़न किए हैं, तब जुड़ सकता है। लेकिन बोल दिए ना 2 साल से काम कर रहे हैं एमआई लाइफ में, सीएमडी का नाम पता नहीं, वैसे इंसान के साथ लोग जुड़ना पसंद नहीं करते। ये हमेशा याद रखिएगा। अपने आप को प्रूव करना होगा। माई लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं तो अपने आप को प्रूव करना होगा। ऐसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आज से मैं कसम खाता हूँ कि आने वाला जो भी समय है, जो भी टूल्स जरूरत है, जो भी काम करना है, जो भी पे आउट लेना है, लेके दिखाएंगे। बोल के नहीं, लेके दिखाएंगे। कमिटमेंट भी ऐसा कीजिए कि मेरा जो सप्ताह का पेमेंट में है उसको लेना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, खाली सप्ताह वाला पेमेंट ले लीजिए, मंथली ऑटोमेटिक आ जाएगा। मंथली के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूँ, परफॉर्मेंस लेके दौड़ना नहीं पड़ेगा। सप्ताह का पेमेंट ही परफॉर्मेंस छुपा हुआ है। सप्ताह का पेमेंट ही आपको रैंक इनकम छुपा हुआ है। काम उतना ही करना पड़ता है, सोच अलग है। खाली 2 लाख 3 लाख का जो फंडा बोल रहे हैं ना, सोच का डिफरेंस है। काम उतना ही करना पड़ता है जितना 2 लाख में करना पड़ता है। आज मैं 4 लाख चला रहा हूँ, 17 लाख का चौथा लाख में बिजनेस जा रहा है। किसी को पता ही नहीं है, अंदर अंदर चल गया। किसी को पता नहीं है चौथा लाख का। मैं चौथा लाख में मैं ग्रुप में ऐड किया हूँ, वो अलग ही ग्रुप मेरा चल रहा है। कारण क्या है कि उस लेग से मुझे पैसा भी नहीं बनता है। पावर लेग है वो, सपोज सी बात है, पावर लेग में तो पैसा बनेगा नहीं। वो ऐसे ही चल रहा है, तो उसको ऐसे ही साइड करके रखें। कब बनेगा? जब एमराल्ड हो जाएंगे तब बनेगा। उसका जो बेनिफिट आएगा तब बनेगा। और कई महीना से मैं एमराल्ड का रॉयल्टी लेता हूँ। कई महीना से, आज 3 महीना हो गया शायद, एमराल्ड का रॉयल्टी मेरा। एमराल्ड में जो लेना पड़ता है रॉयल्टी के लिए, वो 25,000 MAB रिपर्चेज चाहिए चौथा में। बाकी इधर का जो है वो कंडीशन वही रहता है। तो ये सारा चीज मैं लेता हूँ, तो आप लोग भी लीजिए और आगे चल के बहुत बड़ा काम कीजिए। आज ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, का टाइम सबको घर जाना है। और कमिटमेंट कीजिए कि एनी हाउ इस सप्ताह से, ये जो शुक्रवार का क्लोजिंग है, सब अपना अपना पेमेंट लेंगे। एक एक खड़ा होके अपना अपना कमिटमेंट लीजिए, एक एक करके। इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ, पीछे से चंदन सर से स्टार्ट करता हूँ। चंदन सर जी सर। कमिटमेंट लीजिए अपने आप पर कि मैं इस सप्ताह पेमेंट लूंगा, अपना पेमेंट लूंगा किसी भी हालत पर। मैं कमेंट करता हूँ कि शुक्रवार को मैं अपना जो इनकम है वो लेके सबको दिखाऊंगा। ओके। दूसरा कौन है? सजनी मैम। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। उठ के बताइए इस सप्ताह का पेमेंट एनी हाउ लेना है। जी सर नहीं, जी सर नहीं बोले हैं, उसको बोलिए। वो देखिए अभी तक कुछ समझा ही नहीं है, पूरा रामायण पार हो गया। देखिए इसी में बोलता है ना, वो भी पता नहीं क्या बात कर रहे थे। बोल रहे हैं इस शुक्रवार को क्लोजिंग है और आपका इस सप्ताह पेमेंट बन रहा है कि नहीं? बोलिए कि मैं बन रहा है। चलिए बहुत फेसबुक या ग्रुप में दिखना चाहिए। हम जानबीन करते हैं किसी ग्रुप में हाँ, वो आपका सीनियर अपलाइन बता देगा। ये पुष्पा मैम हो जाएगा। सावित्री फटाफट हो जाएगा। क्लास परिचित हो जाएगा सर। आपका उधर ये हमारे कृष्णा सर हो जाएगा सर, हो जाएगा। आपका दिनेश सर हो जाएगा सर। चलिए आपका ये यस सर। हो जाएगा। और हो जाएगा सर। आपका हो जाएगा सर। दुबई सर, हो जाएगा सर। उर्मिला मैम, आलम सरन हो जाएगा सर। यस सर, होगा सर। हो जाएगा। आपका ये एकदम कंप्लीट करना है।
सारे हमारे ये हम लोग का भी हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। वेरी गुड। देखिए यही जो इस सप्ताह मेरा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके वेरी गुड। देखिए ये कमिटमेंट प्रत्येक सप्ताह यदि अपने आप पे ले लिए ना, किसके लिए 450 ही आएगा, किसके लिए आएगा? अपने लिए आएगा ना, मेरे को तो नहीं दीजिएगा, लेकिन यही 450 आप कंटिन्यू लीजिए। आज 12 सप्ताह कितना होता है? 12 सप्ताह एक महीना में 4 सप्ताह होता है, और 4 × 12 कितना हुआ? 48 सप्ताह आप ले लिए ना, तो आपका रैंक एसटीसी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपका टीम भी लेना चाहिए साथ में। आपका टीम भी ले लिया ये चीज ना, आपका रैंक एसटीसी हो जाएगा। कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक टोक नहीं, सब उसमें पेमेंट और पैसा का किल्लत खत्म। क्या परफॉर्मेंस मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगा। रॉयल्टी ऐसा नहीं है कि डीटी से ऐसे मिलता, पता है? यस सर। पता है आपको? यस। डीटीसी जाने से ही रॉयल्टी मिलता है, पता है? नहीं है? उसके डीटीसी से पहले भी रॉयल्टी मिलता है, एटीसी में भी, टीसी में भी रॉयल्टी ले सकते हैं। करना क्या पड़ेगा बताइए तो? 20-16-4। नहीं, कोई एक इंसान खड़ा होइए, आप खड़ा होइए, ये आलम जी। टीसी में रॉयल्टी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं मालूम। देखिए टीसी में रॉयल्टी लेने के लिए आपको स्टार सिल्वर बनना पड़ेगा, सीधी सी बात है। स्टार सिल्वर बनिएगा तो टीसी से ही आपको रॉयल्टी स्टार्ट, जो डीटीसी में मिलता है। क्योंकि हमको कंफर्म पता नहीं था, मैं प्लान बना दिया था, वीडियो में छोड़ भी दिया, लेकिन मुझे भी कंफर्म पता सही में है कि नहीं। लेकिन संजय मंडल बोल के मेरा एक टीम में एटीसी लीडर बना है, देखे होंगे, जो स्टार सिल्वर बना है, वो लिया, मुझे कंफर्म हो गया कि नहीं सही में टीसी से भी आप स्टार सिल्वर रॉयल्टी ले सकते हैं। और वो 5000 है एक टीसी का। यदि महीना का 22 से 25,000 इनकम आएगा तो कभी छोड़ के भागेगा क्या? नो सर। कभी नहीं भागेगा। यही कमिटमेंट लेना कि 25,000 हमको कमाना है एनी हाउ। क्योंकि जिस दिन मैं 2,10,000 देखा ना जेटीसी में, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। 2,10,000 जिस दिन एक फेसबुक में, मैं यूट्यूब में दिया भी हूं, एक जेटीसी लीडर सप्ताह का 2,10,000 ले सकता है, तो हमें क्या कमी है? कमी क्या है हमारा? 20 लाख का ही धंधा करना है ना। कैसा सिस्टम चलाया कि वो 20 लाख का धंधा सप्ताह में कर रहा है, कर रही है, कर रहा भी नहीं। एक लड़की होके सप्ताह में 2,10,000 लेना संभव है? असंभव है, लेकिन उसने संभव कर दिया। और सबको करना होगा। जब जिस दिन हम 2,10,000 का टारगेट ले लिए ना, मैं तो ले चुका हूं, शायद विप्लव सर वगैरह सबको ही टारगेट है, लेकिन इसको टारगेट को फुलफिल करने के लिए हमें रात दिन एक करना होगा। 1 साल के बाद 2,10,000 का पेमेंट आप लोग ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। कि शादी ब्याह के लिए कोई टेंशन नहीं है आप लोगों का, हर चीज हर समय पर हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक, यही बोल के अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महिला।